आशा एक्सप्रेस की दस्तक। बीकानेर अनूपगढ़ 185 किमी नई रेल लाइन से सैकड़ों गांवों की तकदीर संवरेंगी। राजस्थान के बीकानेर से अनूपगढ़ तक 185 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की परियोजना ने 3 दशकों पुरानी मांग को आखिरकार वास्तविकता का रूप देने की राह पकड़ ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस सामूहिक परिवर्तनकारी प्रयास के लिए 2277.24 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी है, जिसमें बीकानेर लालगढ़ एवं अनूपगढ़ वाया खजुवाला छतरगढ़ खंड के डबल ट्रैक एवं विद्युतीकरण का प्रावधान शामिल है। नए ट्रैक पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें न सिर्फ यात्रियों को आरामदेह सफर देंगी, बल्कि स्थानीय बुंदेलखंडी, मरुधर तथा सीमावर्ती इलाकों के किसानों, उद्योगपतियों और छात्रों को भी अपनी उपज, माल एवं पढ़ाई के लिए आसान पहुंच मुहैया कराएंगी। विद्युतीकरण व डबल ट्रैक से ट्रैफिक जाम मिटेगा, प्रतीक्षा समय घटेगा और उत्तर पश्चिम के इन पिछड़े क्षेत्रों में व्यापार एवं सामाजिक समृद्धि को प्रभावी बल मिलेगा। एनडब्ल्यूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण का कहना है, जब रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू होगा, तब यह आशा की रेल पूरे प्रदेश की काया बदलने में सक्षम होगी। बिल्कुल, आशा की रेल, हाँ जी, आशा की रेल चलनी ही चाहिए। लाइफलाइन होगी हमारे इस क्षेत्र के लिए। हम लोग डायरेक्ट कांडला तक हमारा ट्रांसपोर्ट जुड़ जाएगा। जो हमारे लगेजेस हैं, गुड्स हैं, इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। हमारा अनूपगढ़ शहर का जो भी माल बाहर भेजना है या बाहर से आना है, उसमें हमें सुविधाएं मिलेंगी, पैसेंजर्स को सुविधाएं मिलेगी। सड़क जो हादसे हो रहे हैं, अलग अलग साधन जा रहे हैं, छोटे छोटे व्हीकल्स, लोग गाड़ियां लेके भाग रहे हैं, वो सब सामूहिक और इस सार्वजनिक जो रेल होगी उसका उपयोग करेंगे तो उसका भी जो रोड्स का लोड है वो भी कम हो जाएगा। रोजगार नए आएंगे। जो रोजगार नए होंगे तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। तो इससे व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा? व्यापारी अपना जो मैडम हम लोग यहाँ से हमारा गेहूँ बाहर जाता है, बॉम्बे जाता है, एक्सपोर्ट होता है। इस क्षेत्र का गेहूँ अच्छा माना जाता है, महाराष्ट्र में जाता है या कहीं और जगह जाता है, तो उसके लिए ट्रेन यहाँ से सूरतगढ़ जाती हैं या अन्य जगहों पर होके जाके पहले शिफ्ट होती हैं और फिर आगे की आगे वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर डायरेक्ट अनूपगढ़ से कनेक्टिविटी होती है तो ये अनूपगढ़ बीकानेर से होते हुए कांडला पोर्ट तक और आगे साउथ के अंदर जो हमारी गेहूँ का बेकरी के लिए यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या होगा कि अगर बेकरी वहाँ जाके बनती है तो उससे यह है कि बेकरी के इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉफिट होगा और डायरेक्ट जो सामान यहाँ से बन के भी सप्लाई होगा। नमस्कार। सबसे पहले तो ये आशा की रेल है, मैं पूरे विश्वास करता हूँ इसमें। आशा बिल्कुल आशावादी हूँ और बिल्कुल चलनी चाहिए। जैसे कि हमारे ये जो अनूपगढ़ है, ये अन्न का कटोरा है। यहाँ पे अन्न बहुत होता है, गेहूँ, विशेष करके गेहूँ। तो आजमगढ़ से जो रूट आता है वो अगर रेल यहाँ लागू हो जाती है तो ये जो रायसेन नगर और इधर अनूपगढ़ की जो पूर्ति है वो जूटवाड़ी को यहाँ से इस रेल द्वारा हो जाएगी और इस हिसाब से ये व्यवस्था बन जाएगी। तो मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी हमारे को ये रेल की सुविधा दी जाए। और आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसकी कनेक्टिविटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे हवाई मार्ग है, चाहे रेल मार्ग है। तो हमारी आशा की रेल, हमारे सपनों की रेल, ये रेल जो है इस क्षेत्र को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ सकती है। अनूपगढ़ टू जो बीकानेर रेल की डिमांड चल रही है, इसमें मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैंने जो पिछले सर्वे हुए हैं वो मैं सूचना के अधिकार के अंदर निकाल के लाया हूँ। मैं वो मेरे पास सर्वे पिछले बार भी पड़ा है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। तो अभी नया सर्वे सुन रहे हैं कि खाजूवाड़ा वाया खाजूवाड़ा होके हुआ, इससे पहले भी एक सर्वे हो चुका है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि जो अपने सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अनूपगढ़ टू बीकानेर, मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहता हूँ। असल में डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि रायसेन नगर टू बीकानेर वाया अनूपगढ़, एक छोटा सा टुकड़ा है जो 40 किलोमीटर का हम छोड़ रहे हैं बीच में। अगर करना ही है तो ये सर्वे रायसेन नगर टू बीकानेर वाया अनूपगढ़ अगर होगा तो ये अनूपगढ़ नहीं पूरे इलाके को इसका फायदा मिलेगा, पूरी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है रेल के मामले के अंदर,
क्योंकि रेल का मैंने ये 41 GB जो केशव नगर स्टेशन है, मैंने इसको खुलवाया है, इस पर रेल अभी रुक रही है, इसमें मैंने बहुत वर्क किया है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जरूरी इशू जो होता है वो होता है यात्री भार या माल का जो मिलता है, लॉस और प्रॉफिट वहां से देखा और जोड़ा जाता है। जब भी सर्वे हो रहा है अनूपगढ़ टू बीकानेर हो रहा है, तो अनूपगढ़ टू बीकानेर होने से उस सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं ये कमजोरी आ जाती है कि आपको यात्री भार और जो माल की लोडिंग का है वो कम पैसा मिलता है। अगर रायसेनर को जोड़ के इसको देखेंगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर इसमें मिलता है और हम इसके अंदर यस परफॉर्मेंस में जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी से ये डिमांड चलनी चाहिए कि रायसेनगर टू बीकानेर इसका सर्वे किया जाए, वाया अनूपगढ़ किया जाए। बाकी जो लाभ हैं वो लाभ तो बहुत सारे हैं, उसको तो अनगिनत लाभ है मैम, कितने लाभ है इस इलाके को, इसका फायदा मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ का माल दूसरी जगह पे जाएगा, इंडस्ट्री लगेगी, बड़े बड़े उद्योग यहाँ आएंगे, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा।